साहब कुछ दो एक कंट्रोवर्सीज ऐसी भी थी जिन्होंने डोमिनेट किया। ज़ाहिर है एक हवाले से जब कहा जा रहा है कि पार्टी है मुस्लिम लीग नून इज़ वेटिंग इन द विंग्स एज द नेक्स्ट रूलिंग पार्टी, उसमें हमने पहले तो दानियाल अजीज़ साहब का एक बयान देखा महंगाई के हवाले से। अब बताया जा रहा है कि उनकी जो रो या लड़ाई हुई कि बोले एहसन इकबाल साहब से वो टिकट के झगड़े पे थी। एहसन इकबाल साहब अपने फ़र्जंद अर्जमंद को टिकट दिलाना चाहते हैं जबकि ये किसी कासम साहब को, मैं समझता हूँ कि वतन की अजीम रवायात को देखते हुए जो एहसन इकबाल साहब हैं उनके फ़र्जंद को ही टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये वैसे ही आपको पता है पीरी मुरीदी वाले सिलसिला बन गया है हमारी। बहरहाल ये बताओ, उधर जावेद हाशमी साहब का ने अजीब व गरीब बयान दे दिया। वो फरमाते हैं, ज़रा सुनाई देते हैं वो क्या कह रहे हैं, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। सुनाएं जी। ये कोई अजीब सा सिलसिला है। साहब ये बयान तो अपेक्स लीडर है मियां नवाज शरीफ साहब, और नवाज शरीफ साहब ने इनसे बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ को डैमेज करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई, और ये कह रहे हैं कि और उससे नुकसान भी बड़ा हुआ, तबाह बर्बाद होगी पार्टी है। उसके बाद रह गया पल्ले रह गया या कख नहीं रहा, परिंदा आके इमरान खान के खिलाफ हो गया। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ मुझे टिकट नहीं दे सकते, तो नवाज शरीफ तो सुना सदाबहार कायद हैं, वो तो दिलों के हीरो हैं, तो वो अगर एक टिकट नहीं दे सकते, एक टिकट कौमी असम्बली की, तो कैसा ये टिकटें कौन दे रहा है फिर? ये तो कह रहे हैं कि रोजाना डिवीजन की मीटिंगें हो रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है क्या। तो ये लेकिन बात सुना है अब टिकटों पर ऐसी है जैसे एक जमाने में हम जाते थे, रश है, खिड़की तोड़ हफ्ता चल रहा है, टिकट मिल ही नहीं रहे, लोग भाग भाग के ब्लैक हो रही है ना, है ब्लैक हो रही टिकट। नहीं तो आप मजा ये बात करें ना, लेकिन ये कि वहाँ वाकई बड़ा रश है। काजी साहब एक डिवीजन की मीटिंग थी, इनके मुतवक्का उम्मीदवार हो सकते थे। मैंने उन्हें फ़ोन किया, मेरे पुराने वो मौसन है, काबिल एहतराम है, नून लीग के। मैं कहा सुनाए तैयारी है, जा रहे हैं, तो क्या सूरत हाल थी? कहता टिकट देने वाला, टिकट लेने वाले कोई नहीं है। तो पागल हम पहले फैसला तो आने दो, तरीके इंसाफ से लड़ना है कि नहीं लड़ना। कहता है इंटरव्यू लेने वाले हैं, देने टिकट लेने वाला कोई नहीं है। तो काजी साहब, जब मुल्क की वो जमात जो 3 दफ़ा इक़्तिदार में रही हो, इस बात में दो राय कोई नहीं है, नून लीग का वोट बैंक है, वो शिलिंग हो गया, कम हो गया, आजकल तरीके इंसाफ का बादी नज़र में ज़्यादा है। लेकिन वो टिकट इस शर्त पे कह रहे हैं लेंगे कि तरीके इंसाफ सामने ना हो। तो काजी साहब जावेद हाशमी के इस बयान के बाद नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने हिस्ट्री में कभी डिक्टेशन नहीं ली, मैं तो वोट को इज्जत दूं का बयानिया नहीं। इसका मतलब क्या है? काजी साहब थोड़ा सा रुकिए जरा प्लीज, मुझे भी सीखने का मौका दें। अगर नवाज शरीफ टिकट नून लीग का नहीं दे सकते तो कौन दे रहा है इस वक्त टिकटें? देखो जी, नवाज शरीफ साहब को भी तो किसी ने प्राइम मिनिस्टर बनने का टिकट दिया है ना, तो वो भी हाँ देखो लारा दिया है टिकट, ब्रायन लारा जो क्रिकेट खेलता था। लारा। अच्छा, कुछ सुनाना यार, किसका शॉट बता रहे थे हमें आप? कुछ शॉट बिलावल भुट्टो साहब, माशाल्लाह उनके शॉट सुने। और मेरा मुतालबा है मियाँ साहब से भी कि वो इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े, वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। वैसे यार नज़रिए की बात करते हुए मुझे अजीब सा लगा है इन्होंने जो नज़रिए की बात की है। चलें फिर भी बात तो की इन्होंने नज़रिए की। वैसे नज़रिया आजकल कहीं मिला आपको? कहाँ नज़रिया रिहाइश पजीर है नज़रिया आजकल? नज़रिया मुझे तो लगता है बैंकों में रहता है, महफूज कर दिया है, बड़े बड़े वॉल्ट्स में उसको हमने, स्विट्जरलैंड में होता है। हालात की मुनासबत से बदल लिया जाता है, वोट को फरोख्त भी कर दिया जाता है, वोट के वकार को फरोख्त कर दिया जाता है, 40 साल जदोजहद को फरोख्त कर दिया जाता है एक इक़्तिदार के हसूल के लिए, चंद अरबों खरबों के करप्शन के मुकदमात के लिए ज़मीर भी बेच दिया जाता है, सौदे भी कर लिए जाते हैं। वो नैब जिसने अल अजीज़ और एमन फील्ड पे कमो बेशतर कहा जा रहा है मुबैना तौर पे 1 अरब रुपए से ज़्यादा खर्चा लगा, उस नैब को तनख्वाहों से उसका बेचो, उनकी प्रॉपर्टी है, और भरो अगर नवाज शरीफ के खिलाफ गलत केस था, तो अगर सही था तो जो आज उसे बेगुनाह कर रहे हैं। काजी साहब नजरिया क्या है? वो इन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ कहते हैं, तासुर देते हैं, पीपल्स पार्टी ऊपर कह रही है कि नवाज शरीफ अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट की जमानत कहती है। और भाई इस्टेब्लिशमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि ताड़े रगे बंदे चुकन। इस मुल्क में इस वक्त सख्त कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, हमारे अफसर जवान सरहदों पर रोज़ाना दुश्मन का मुकाबला करता हुए जामे शहादत ले रहे हैं।
आप अपना वजन खुद उठाओ, अदारों को क्यों बदनाम कर रहे हो? क्यों किसी जमात के लिए नैप या पैमरा को फ़ोन करे भाई इसको दिखाओ, इसको नहीं दिखाना? ये रविश खत्म होनी चाहिए ये रविश बिल्कुल भट्टी साहब खत्म होनी चाहिए। कब होगी? अच्छा भट्टी ऐसे साहब ही खत्म होवांगे। मैं 2-4 घंटे लग जाएंगे, मैं थोड़ा टाइम दियो। अच्छा गल सुन, 2-4 सदियां दे मैनू हाथ लगदे जे तुसीं मेरी उम्मीद बन गए हो कि 2-4 घंटे। मेरी ख्वाहिश है कि कोई ये ना कहे कि कादी सईद को इस प्रोग्राम में लो। और कादी सईद आज वो लाहौर गार्डन, उनका चौधरी है, बदकिस्मती है कादी साहब, मैं उनको पुराना जानता हूँ। मैं कानों को हाथ लगा रहा था, सारे टीवी उसका विपर चला रहे थे, नेशनल टीवी। कोई बात नहीं भट्टी साहब। नहीं कायद साहब नहीं, आप 85 में न्यूज़ में थे क्या? उस वक्त भी इतनी पसमानदगी थी सहाफत में, इतने हम दिवालिया थे, इतने हम बुज़दिल थे, मेरे देखें मैं इतने हम कंप्रोमाइज करने के आदी थे। भट्टी साहब कोई हर दौर की तकलीफ़ें देखी हैं और याद भी हैं, और हमें याद हैं, ज़रा ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद हो, बहुत कुछ देखा है इन गुनाहगार आंखों ने। बल्कि कल मैं बता रहा था, क्या बताऊं आपको, छोड़ें। हाँ एक बात मैंने आपको बतानी है भट्टी साहब, एक तो आज जो मेरे साथ वाक़या हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर करना है, मगर उससे पहले दानियाल अजीज़ साहब बहुत आगे जाके लड़े मुस्लिम लीग नून के लिए, मगर आज उन्हें शो काज नोटिस दिया। वो हमारे दोस्त, मेरे लिए तो इसलिए भी अजीज़ है मेरे कि चौधरी अनवर अजीज़ साहब जो मेरे बड़े प्यारे दोस्त थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, उनके फर्जंद अर्जुमंद हैं। तो लेकिन मुझे एक बात है, ये अगर इन्हें मुस्लिम लीग नून का टिकट ना मिला और एहसन इकबाल साहब के फर्जंद को मिल गया तो ये फ़ायदे में रहेंगे मुझे लगता है, अगर ये आज़ाद लड़े तो। कैसा गुजारिश है कि दानियाल अजीज़ साहब मोहतरमा मरियम नवाज साहब की किचन कैबिनेट के अजीज तरीन रुकन थे, बहुत करीब थे। तलाल चौधरी साहब नहायत काबिल एहतराम, दानियाल साहब। अब इनका टिकट ना मिलना एक तरफ तासुर ये दे रही है पूरी मुस्लिम लीग नून कि पीटीआई में सख्त इख्तलाफात है, और दानियाल को खुद नोटिस दे रहे हैं। यार ये क्या होता था? ये तारीख साहब आप लोगों के घर की लड़ाई के किस्से दे रहे हो, आपके घर में आग लगी हुई है उसे बुझा नहीं रहे, पूरे हमसायों का दम जीना मुश्किल कर दिया। वैसे प्रेस रिलीज आने से पहले इलेक्शन होता है? होता ही नहीं है ना। अच्छा, प्रेस रिलीज आती है, प्रेस रिलीज, ये बड़ी मेहरबानी है। तूफान बदतमीजी था टीवियों पर, मुझे हैरान थी। मैंने 10 लसाफियों को पूछा, मैं कि यार कभी आपने जिंदगी में देखा है? वो एक अकबर नामी कोई साहब हैं, पता नहीं मुझे तो वो किसी जमात के रुकन है कि शाह अकबर, अच्छा नहीं अकबर एस अहमद साहब की बात कर रहे हैं आप? अच्छा वही होगा, वही वो किसी जमात के रुकन नहीं। बदकिस्मती देखें, नेशनल मीडिया, अपना मीडिया प्राइम टाइम 20 मिनट की उसकी लाइव कवरेज कर रहा है, अनबिलीवेबल। अब आ जाते हैं साइफर केस। कई सब साइफर केस में इत्तेजाज एहसन साहब के मुताबिक सलमान जान ही नहीं है। ये एक डिमांड पर, एक शख्स की ख्वाहिश पर सिर्फ और सिर्फ केस चलाया जा रहा है। आज उसके एक बयान ने, कहते हैं ना, एक मच्छर बना देता है। एक बयान ने 5 अगस्त से वो शख्स बंद है। पीडीएम की 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लंबी लंबी मीडिया टॉक, ऐसी ऐसी गुफ्तगू जिसे कोई लोकल चैनल ना दिखाए, कोई गली मोहल्ले का ना दिखाए, उसके घर वाले ना देखे, वो जीरो कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की साइबर केस में 3 जर्नलिस्टों से मेरी बात हुई जिन्होंने उन्हें आई विटनेस किया, देखा वहां अंदर जाके जो जजेस पर प्रोसीडिंग्स हो रही थी। कहते यार हमें समझ नहीं आई, हमसे वो ज्यादा जवान था। मैं कहा कैसे जवान था? तुमने क्या उसका नादरा कार्ड देखा है? कहता नहीं, हिम्मत में। तो काजी साहब, साइफर केस इसलिए नहीं है कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरे वतन अजीज के खिलाफ कुछ मुल्क दुश्मन हो, वो वाजिबुल कत्ल है। इसलिए है कि लाडले को, अब मैं आपको एक खबर दे दूं जी, खुल के असल मैसेज दे दिया गया जी, आपको वजारत उज़्मा तक ले जाना हमारे लिए मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली। लाडले को जिसे लंदन से बुलाया था, इसी वजह से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अंदर रखा जा रहा है, चाहे तोशाखाना हो, चाहे साइफर हो, चाहे वो नैब हो, या कोई और हो, या कोई और हो। आज की साइफर केस की समात ने काजी साहब बड़े पर्दा नशीनों को बेपर्दा कर दिया। उसके कहने पर जो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो ड्रेस नहीं किया था, उनको बुलाया गया तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। साइफर केस कोई नहीं है। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको, 2 चीज़ें होंगी काई साहब।
अगर तरीके इंसाफ इलेक्शन में हो जाती है एज ए जमात, ये मेरी असेसमेंट है, राय है, गैब का इल्म मेरे पास नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ जब तक मैं गुफ्तगू है वक्त तक है, फिर हो सकता है नून लीग बाइकाट कर जाए। अब आपके लिए नहीं होगा यार ये क्या बात यार, आप करते हैं? ना माने, मुझे पता था मेरा मजाक मतलब है, उड़ाएंगे। देखे ना, मजाक की तो बात ही नहीं है। इतनी हमने इतना जोर लगा के आ रहे हैं, शोर 21 कौन सा था, 21 अक्टूबर था, सितंबर क्या था? बाहोश आवाज टीवी पर, नेशनल टीवी पर बैठ वो के क्या कह कहेंगे, रहा हूं, पहले इन पे बैन लगाओ फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे। अगर तरीके इंसाफ बल्ले के निशान के साथ एज ए पार्टी जैसे दीगर जमात, अच्छा, अगर उसके चेयरमैन यही गौर साहब रहते हैं गौहर और साहब बल्ले रहते हैं। बल्ले का उन्हें मिल जाता है निशान। तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? तेरी मुस्लिम लीग नून 90% चांस है इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी मुबैना तौर पर, 90%, 90। नहीं, उनकी पार्टी जो की टॉप लीडरशिप जो है वो नहीं, उन्होंने कह दिया है 4 लीडरों को, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा हम नहीं इलेक्शन लड़ सकते, अवाम में नहीं जा सकते। अगर तरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्डिंग मिल गई, एक तरफ गली में उसका जलसा होगा, तो हमें कौन सुनेगा? काजी साहब ये बात आज नोट कर ले, 2 बड़ी जमातें, यहाँ तरीके इंसाफ होगी इलेक्शन में जिसे अवाम चाहती है, जिसे हमारे दोस्त हैं समर अब्बास, हम टीवी में करते हैं, उन्होंने कोयटे सर्वे किया, वो सुन लें।